दहली की सरजमीन पर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि की नेकी तकू और इबादत का चर्चा दूर दूर तक फैल चुका था। हर रोज़ सैकड़ों लोग अब की खानका में हाजिर होते, कोई दुआ की दरख्वास्त करता, कोई नसीहत सुनने आता और कोई सिर्फ अब की ज़ियारत से अपने दिल को सुकून पहुँचाने के लिए हाजिर होता। जिस कदर आम लोग अब से महब्बत करते थे, इसी कदर कुछ लोगों के दिल हसद से भर गए थे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हर शख्स हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काक का एहतराम करे और उनका नाम इज्जत से ले। एक रात चंद हसद करने वाले लोग खुफिया तौर पर जमा हुए। उनमें से एक ने कहा, अगर हमने आज कुछ न किया तो कल पूरा शहर इसी दरवेश का नाम लेगा और कोई हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। दूसरे ने जवाब दिया, इसकी इज्जत खत्म करने का एक ही तरीका है, इस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाओ कि लोग खुद इससे नफरत करने लगे। सब ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया। चंद दिन बाद वो एक गरीब और मजबूर औरत के पास पहुंचे। इसकी जिंदगी गुर्बत और परेशानी में गुजर रही थी। उन्होंने इसे माल और दौलत का लालच दिया और साथ ही डराया धमकाया। उन्होंने कहा, कल बाजार में जाकर सब लोगों के सामने कहना कि तेरे पेट में जो बच्चा है इसका जिम्मेदार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ये सुनकर औरत घबरा गई। इसने कहा, मैं एक अल्लाह वाले पर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ? मगर उन्होंने इसे मुसलसल लालच दिया और खौफजदा भी किया, यहाँ तक कि वो कमज़ोर पड़ गई। अगली सुबह दहली का बाजार मामूल के मुताबिक आबाद था। अचानक वो औरत लोगों के दरमियान आ गई और बुलंद आवाज में रोते हुए कहने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जुल्म हुआ है। लोग फौरन उसके गिर्द जमा हो गए। फिर इसने वो खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिया जिसे सुनकर पूरा मजमा सन्नाटे में आ गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े अल्लाह वाले पर ऐसा इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है। चंद लोग फौरन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काक की खानका की तरफ दौड़ पड़े ताकि उन्हें इस खबर से आगाह करे। उधर हज़रत खामोशी से अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल थे। उन्हें अभी मालूम नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उनके सामने। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को इस इल्ज़ाम की खबर दी गई तो अपने ना गुस्सा किया, ना अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। अपने निहायत इत्मीनान से फरमाया, अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी और गवाही की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला सच को ज़रूर ज़ाहिर फरमाएगा। ये खबर देखते ही देखते पूरे दहली में फैल गई। बाजारों, गलियों और मोहल्लों में लोग इसी वाक़ये का तज़किरा करने लगे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ परेशान और कुछ हसद करने वाले दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि शायद आज एक अल्लाह वाले की इज्जत खाक में मिल जाए। उधर वो औरत अपने इल्ज़ाम पर कायम रही और लोगों के सामने बार बार एक ही बात दोहराती रही। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काक ने सर झुकाकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और अपने मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि को याद किया। मशहूर रवायत के मुताबिक इसी वक्त अजमीर में हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्त को अपने मुरीद की आजमाइश का इल्म हुआ। अपने फौरन दहली जाने का इरादा फरमाया। चंद ही दिनों में अब दहली पहुंच गए। जैसे ही लोगों को खबर मिली कि ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आए हैं, हज़ारों अफराद वहां जमा हो गए। हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्त निहायत वकार के साथ इस मकाम पर पहुंचे जहां वो औरत मौजूद थी। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काक ने अदब से अपने मुर्शिद का इस्तकबाल किया और खामोशी से एक तरफ खड़े हो गए। मजमा में मुकम्मल खामोशी थी। हर शख्स की नज़रें ख्वाजा गरीब नवाज पर जिमी हुई थीं। रवायत में आता है कि हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्त इस औरत के करीब तशरीफ़ ले गए। अपने इसके चेहरे की तरफ देखा, फिर निहायत सुकून से अपना दस्त मुबारक इसके पेट पर रखा। इसके बाद अपने फरमाया, ए बच्चे, अगर अल्लाह ताला ने तुझे कलाम की ताकत अता फरमाई है तो अल्लाह के हुक्म से सच बयान कर। बता, तेरा बाप कौन है? क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर लगाया गया इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा? ये अल्फाज सुनकर पूरा मजमा सांस रोके खड़ा रह गया। हर शख्स को इंतज़ार था कि अब अल्लाह ताला क्या फ़ैसला ज़ाहिर फरमाता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि पर जब इस औरत ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया तो सारा शहर हल कर रह गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मगर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक लफ्ज़ भी ना फरमाया, ना किसी से बहस की, ना अपनी सफाई दी। खामोशी से वहां से उठे और अपनी खानका तशरीफ ले आए। खानका में दाखिल हुए तो दरवाज़ा बंद कर लिया।
वुज़ू किया, मुसलू बिछाया और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गए। कहते हैं कि इस रात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक लम्हा भी आराम नहीं फरमाया। आंखों से आंसू जारी थे और जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, ए मेरे अल्लाह, तो खूब जानता है कि तेरा ये बंदा बेकसूर है। अगर आज मेरी इज्जत चली गई तो लोग तेरे नेक बंदों पर एतमाद करना छोड़ देंगे। ए मेरे मौला, मेरी लाज रख ले। रात गुजरती रही मगर अब की दुआ खत्म न हुई। आखिर शब अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को याद करके अर्ज करने लगे, आ सैयदी, क्या आज आपका कुत लावारिस हो गया है? अगर आपकी निगान करम ना हुई तो मैं लोगों के सामने क्या जवाब दूंगा। उधर अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि आराम फरमा रहे थे। अचानक आपकी आंख खिल गई। आपने फरमाया, मेरा कुत मुझे पुकार रहा है। ये फरमाकर आप फौरन उठे, वुज़ू फरमाया और दहली की तरफ रवाना हो गए। उधर सुबह होते ही दहली में हजारों लोगों का मजमा जमा हो चुका था। हर शख्स इसी इंतजार में था कि आज इस मामले का अंजाम किया होगा। अचानक लोगों ने देखा कि एक नूरानी चेहरा मजमा की तरफ बढ़ रहा है। लोग बे-इख्तियार रास्ता छोड़ते चले गए और अर्ज करने लगे, ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आए, ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आए। हजरत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि सीधे अपने मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुँचे, उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, कुतुबुद्दीन, घबराओ नहीं, आज अल्लाह ताला खुद तुम्हारी पाक दामनी को लोगों पर जाहिर फरमा देगा। फिर आप इस औरत की तरफ बढ़े। हजरत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि आहिस्ता आहिस्ता इस औरत के करीब तशरीफ ले गए। पूरा मजमा खामोश था। हजारों लोगों की नजरें सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज पर जिमी हुई थीं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक लफ्ज़ भी बोल सके। अपने पहले आसमान की तरफ निगाह उठाई, फिर इस औरत के करीब जाकर निहायत शफकत से अपना दस्त मुबारक इसके पेट पर रखा। चंद लम्हे खामोश रहे, फिर निहायत पुरसोज आवाज में फरमाया, ए बच्चे, अगर अल्लाह ताला ने तुझे कलाम की ताकत अता फरमाई है तो अल्लाह के हुक्म से सच बयान कर। बता, तेरा बाप कौन है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर जो इल्जाम लगाया गया है, क्या वो सच्चा है या झूठा? ये अल्फाज सुनते ही पूरा मजमा सांस रोके खड़ा हो गया। हर दिल तेजी से धड़क रहा था। हर शख्स की निगाह इस औरत पर थी। चंद लम्हे गुजरे तो अचानक अल्लाह ताला की कुदरत से इस औरत के पेट से एक आवाज बुलंद हुई। बच्चे ने कहा, ए लोगों, गौर से सुन लो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं। उन पर लगाया गया इल्जाम सरासर झूठ है। उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरी माँ ने चंद लोगों के लालच और बहकावे में आकर ये झूठ बोला है। मेरे वालिद कोई और है। ये आवाज़ सुनते ही पूरा मजमा हैरत में डूब गया। हर तरफ से जोरदार आवाज़ें बुलंद होने लगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई लोग बे-इख्तियार रोने लगे। बाज ने सुजद शुक्र अदा किया और जिन लोगों ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में बदगुमानी की थी, वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़े हो गए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। अपने फौरन अपने रब का शुक्र अदा किया और अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में अदब से सर झुका दिया। उधर वो औरत खौफ से कांप रही थी। अब उसके लिए सच छुपाना मुमकिन न था। वो रोती हुई हजरत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिर गई और कहने लगी, हुजूर, मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। मैंने लालच और लोगों के बहकावे में आकर एक अल्लाह वाले पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मेरा मकसद सिर्फ चंद सिक्कों के लिए ये गुनाह करना था। आज अल्लाह ताला ने मेरे झूठ को सबके सामने जाहिर कर दिया है। हजरत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, याद रखो, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इज्जत की हिफाजत खुद फरमाता है। झूठ कुछ देर के लिए सच दिखाई दे सकता है, मगर आखिरकार हक ही गालिब आता है। ये सुनकर पूरा मजमा अल्लाह ताला की हम्द व सना करने लगा और इस दिन हर शख्स पर वाज़े हो गया कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला इसे कभी